फ्रेंड चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखो सेकंड वीडियो सोल्यूशन चैप्टर की। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा रिलेटिव लावरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और राउल्स का लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इस वीडियो में रिलेटिव लावरिंग वेपर प्रेशर और राउल्स के लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल वे में। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज़ 0.5 बार, ठीक है। हमारे पास एक प्योर बेंजीन है। प्योर बेंजीन का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि पी नोट है, ये सॉल्वेंट है बेटा, है ना। पी नोट बराबर आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर। पी नोट बराबर दे रखा है आपको 0.85 बार दे रखा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और बेटा क्या दे रखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इतने ग्राम, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिलाया गया है, ठीक है ना। और उसकी अमाउंट इतनी दे रखी है आपको ग्राम में। और बेंजीन का जो है, बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका भी क्या दे रखा है बेटा, उसका भी आपको मास दे रखा है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना दे रखा है बेटा, यानी कि पीएस बराबर भी आपको गिवन है, कितना है, 0.84 बार दे रखा है बेटा। क्लियर है। क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है उसका मास पूछ रहा है। तो बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए राउल्स का लॉ का। क्या पढ़ा था आपने राउल्स लॉ, बोलो। पी नोट माइनस पी एस, उसको डिवाइड किया था आपने किससे, बोलो, पी नोट से, ठीक है। पी नोट क्या है, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, और ये किसके बराबर होता था, बोलो, ये होता था बेटा सोल्यूट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, N1/N1 + N2, ये लिख सकते हो आप। क्लियर है। और मैंने आपको बताया था क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, तो डाइल्यूट के केस में आप N1 की वैल्यू क्या है बेटा, कम है, N2 की क्या है, ज़्यादा है। तो आप इस फॉर्मूले में ऐसा चेंज कर सकते हो कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर N1/N2 लिख सकते हो। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नीचे वाला N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो आप यहाँ पर N1 की जगह लिख सकते हैं W1/M1, यहाँ लिख सकते हैं नीचे W2/M2, ठीक है। W1 क्या है बेटा, W1 है सोल्यूट का मास, W2 क्या है, बोलो, सॉल्वेंट का मास, M1 क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट है आपका, जो नॉन वोलेटाइल आपने मिलाया, ठीक है ना। और ये मास है किसका, ग्राम में, सोल्यूट का है। और बेटा ये मास है आपका किसका, सॉल्वेंट का। क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो रखते हैं फॉर्मूला ज़रा। पी नोट बताइए कितना है हमारे पास, देखो यहाँ से निकालो पी नोट कितना है। पी नोट है आपके पास में कितना है, बोलो, 0.85 माइनस पी एस कितना है आपके पास में, 0.845, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 0.850 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमेशा इसके, देखो। अब बेटा W1 देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पर, W1 गिवन है, M1 आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। M1 जो है ये आपको, और M2 क्या है, M2 भी लिख देता हूँ यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलर मास ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट है। तो यहाँ से आप M2 को, M1 को कैलकुलेट करना है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। ये मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, ये वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रखिए इसको। W1 कितना आपके पास में, W1 आपके पास कितना है बेटा, W1 जब हम इसको सही से लिखेंगे तो ऊपर तो W1 बचेगा, ठीक है। M2 ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा, और M1 हमारा बेटा नीचे आ जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, कितनी वैल्यू आएगी, बोलो,
देख लो इसकी वैल्यू रखोगे, W1 कितना है आपके पास में 0.5 है बेटा, मल्टीप्लाई M2 कितना है 78 है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, है ना। चलिए, और बेटा ये W2 कितना है 39 है, और बेटा M1 आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से इसको आप M1 को जब सोल्व करेंगे यहाँ से इसको ले जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, जो भी आएगा, ठीक है ना, उसको इसको डिवाइड कर देंगे, इसकी जगह आप ये रख देंगे यहाँ पर, ये पूरे को सोल्व करके, और यहाँ से आप M1 निकाल लेना। मैं आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप करेंगे अपने आप बेटा। 170 ग्राम पर मोल इनवर्स आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से इसको आप निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। ये सोल्व कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इसको पढ़ो जरा, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको इतना दे रखा है, इसे किलो पास्कल कहते हैं बेटे ना, एट 300 डिग्री केल्विन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो आराम से हो जाएगा बेटा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, और प्योर वाटर पी नोट आपको दे रखा है बेटा, और जी आपको और भी कुछ दे रखा है, 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको दे रखा है। तो मोलल का मतलब होता है बेटा, ये जो मोलल है ना, इसका मतलब होता है मोलिलिटी। क्या मतलब होता है इसका, मोलिलिटी। आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी होगा, मोलिलिटी का मतलब होता है, मोलल का मतलब होता है मोलिलिटी। और मोलिलिटी क्या होती है तुम जानती हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोलवेंट या 1 kg सोलवेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 1 मोलल है, इसका मतलब 1 मोल आपके जो हैं कितने सोलवेंट में डिजोल्व बेटा, 100 ग्राम सोलवेंट में डिजोल्व। आपने मोलिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सोलवेंट केजी में, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन है, और क्या दे रखा है देखो, पी नोट का मतलब प्योर वाटर का जो है ये वाला, ये जो आपको दे रखा है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बताया था इतना बेटा। पीएस आपको कैलकुलेट करना है देखो, ठीक है ना। पीएस क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और फॉर्मूला लगा दीजिए, वही राउल्ट्स लॉ लगाना है आपको। क्या लगाना है, राउल्ट्स लॉ लगाना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या था बेटा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो लगाते हैं बेटा, देखो ध्यान रखना यहाँ पर 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये जो 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात हो रही है ना बेटा, ये N1 आपको गिवन है। तो N1 बराबर आपके पास आ गया 1 मोल बेटा, और N2 क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट है, ठीक है ना। N2 क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट है। तो यहाँ से आपके पास में N1 तो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। N2 कैसे निकालेंगे, तो बेटा N2 निकालेंगे, आप जानते ही हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला, बहुत आसान से होता है। देखो ये रहा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसी के भी मोल्स निकालते हैं तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आता है, मोलर मास क्या आता है बेटा, नीचे आता है। और मोलर मास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या आपके पास वाटर है, तो वाटर का मोलर मास होता है 18 होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से निकाल लिया आपने, यहाँ से निकाल लिया। एक मोलल का मतलब क्या होता है बेटा, एक मोलल का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट इन 100 ग्राम सोलवेंट में। तो ये जो मास दे रखा है ना, ये वाला 100 ग्राम, ये मास ऑफ सोलवेंट है बेटा। तो मास ऑफ सोलवेंट ऊपर रख दीजिए यहाँ पर, तो N2 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो N2 आपका ये आ गया, या तो इसको सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करके इस वाले फॉर्मूले में अब आप इसको रख देंगे यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला आपके पास है। पी नोट कितना है देख लो क्वेश्चन में, पी नोट 12.3 है, पी एस आपको निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, पी नोट यही आ जाएगा बेटा। N1 कितना है बोलो, ये N1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल बेटा, तो इसको यहाँ पर रख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। N1 की जगह 1 आ गया, N2 की जगह आप इसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से PS जब आप बाहर कर लेंगे इसको, तो यहाँ से PS कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास आ जाएगा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो 12 पॉइंट, एक बार चेक कर लेना, शायद इतना ही आना चाहिए, किलो पास्कल आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, किलो पास्कल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
ध्यान रखना बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट बात थी, 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक मोलल का मतलब होता है मोलिलिटी, और मोलिलिटी क्या होती है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, या फिर 100 ग्राम। मैंने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे सोल्वेंट का क्या निकालना है बेटा, मोल निकालने। और मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लावरिंग caused by addition of 50 gram of sucrose, 50 gram of sucrose to 500 gram of water if vapor pressure of pure water at 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना। बेटा देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, आपको वेपर प्रेशर लावरिंग निकालना है। वेपर प्रेशर लावरिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ा था ना हमने पढ़ा था बेटा कि पी नॉट माइनस पी एस को ही हम बोलते हैं लावरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लावरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, इसका सिंबल हमने बताया था आपको डेल्टा पी। क्लियर है, इसी को बोलते हैं। तो यही आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है ना, और इसमें क्या दे रखा है आपको, सुक्रोज जो है, सुक्रोज आपका सोल्यूट है, उसका मास आपको इतना दे रखा है, और वाटर का मास भी आपको इतना दे रखा है बेटा। तो आपसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इतने डिग्री सेल्सियस पर, नहीं ये भी दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी कि पी नोट भी दे रखा है। चलो और क्या क्या दे रखा है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। डेल्टा पी तो आपको कैलकुलेट करना है, ये डेल्टा पी क्या करना है बेटा आपको, ये तो क्वेश्चन मार्क है आपका, इसको तो कैलकुलेट करना है। और आपको क्या दे रखा है, सोल्यूट क्या है आपका, देखो यहाँ पर अगर सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट आपका सुक्रोज है बेटा। क्या बोलो, और सुक्रोज क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं C12H22O11 बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका मोलर मास आप जानते ही हैं 342 होता है। ठीक है, और सुक्रो यहाँ पे ये है, और जो पी नोट है, पी नोट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट है, वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट जो है वो भी आपको गिवन है, कितना है देखो, वो है आपका 23.8 mmHg, इतना आपको वेपर प्रेशर दे रखा है, ये रहा। ठीक है ना, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर ही है। ठीक है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो, ये आपको दे रखा है। चलो तो फॉर्मूला लगाइए आप फटाफट जल्दी से देखो। इसका मास भी आपको दे रखा है ना, मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, ये रहा सुक्रोज का 50 ग्राम दे रखा है, यानी कि सोल्यूट का मास आपको दे रखा है 50 ग्राम। और देखिए, और जो सॉल्वेंट है बेटा इसका मास भी आपको दे रखा है, मास इसका भी दे रखा है, कितना है आपका 500 ग्राम दे रखा है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मास दे रखा है, डेल्टा पी आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, और प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर भी आपको गिवन है। तो निकालना क्या है, डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। ठीक है ना, क्या होगा बोलो, फॉर्मूला लगाइए फटाफट यहाँ से आप। पी नॉट, वही राउट्स का नियम लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर है, बराबर जाई। जाई क्या होता है याद करो, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बोलते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ये। अब क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, ये N1 अपॉन जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा प्लस टोटल मोल, टोटल मोल में आगे दोनों सोल्यूट और सोलवेंट आगे, ये आ गया। ठीक है ना, इस तरह से निकलेंगे। अब निकालना क्या है आपको, देखो आपको निकालना है, ये निकालना पी नॉट माइनस पी एस बराबर होता है बेटा डेल्टा पी, जिसको बोलते हैं लावरिंग इन वेपर प्रेशर, ये निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, देखो कि पी नॉट माइनस पी एस बराबर, यही तो निकालना है मेरे को, इसी को डेल्टा पी बोलते हैं। तो ये पी नॉट जो नीचे है इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ N1 प्लस N2, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसकी बेटा, इस वाले की। क्लियर है,
यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो यही जो होता है आपका, इसी को बोलते हैं हम क्या, डेल्टा पी। यही हमें कैलकुलेट करना है। लावरिंग इन वेपर प्रेशर यही होता है। चलो, तो इनकी सबकी वैल्यू अगर आप रखेंगे बेटा इसमें, तो वैल्यू रखने के बाद में जो है आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलो रखिए वैल्यू जरा फटाफट यहाँ पर देखो, रखो वैल्यू। इसी को डेल्टा पी भी बोल सकता हूँ मैं। तो देखिए डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, N1 कितना है, N1 आपको निकालना पड़ेगा बेटा। N1 आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। N1 क्या था आपका, बोलो। N1 है आपका सुक्रोज। तो N1 सुक्रोज के मास आपको दे रखा है, कितना है, 50 ग्राम है। मोलर मास आप जानते हैं 342 होता है। तो इसके मोल आ जाएंगे लगभग, इसकी कैलकुलेट करने के बाद में आप देख लेंगे 0.646 आ जाएंगे, इतने मोल आ जाएंगे बेटा। N1 इतना आ गया। N2 मोल्स ऑफ सोलवेंट यानी कि वाटर। तो वाटर का देखो मास दे रखा 500, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 27 पॉइंट लगभग 78 के आसपास आ जाएगा। ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मोल्स ऑफ वाटर है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है। चलिए रख दीजिए। डेल्टा पी बराबर ऊपर रखिए 0.646, ठीक है ना। 6 नहीं आएगा बेटा, ये 1 आएगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा, 146। और नीचे आएगा आपका 0.146 प्लस कितना आएगा, ये जाएगा 27.78। और पी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 23.8 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चा, डेल्टा पी वगैरह आपका कैलकुलेट करके लगभग ऑलमोस्ट जो है आपका आ जाएगा 0.124 mmHg आ जाएगा, ये आ जाएगा। लावरिंग इन वेपर प्रेशर इतना आ गया आपका, ठीक है। लावरिंग इन वेपर प्रेशर आपका इतना आ चुका है, जिसको डेल्टा पी कहते हैं आप। तो देखो राउल्ट्स लॉ के सवाल कभी भी कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूला याद करिए बस आप, ठीक है। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज इतना इतना दे रखा है बेटा। इसको पढ़ो जरा एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसको फिर करते हैं हम। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 50 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर दे रखा, पी नोट दे रखा, प्योर बेंजीन ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ध्यान रखना है ना। बेंजीन क्या होता है, लिक्विड होता है ना, तो ये सॉल्वेंट है। और 50 डिग्री सेल्सियस पर इसका पी नोट की वैल्यू इतनी दे रखी है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट per mole of benzene are required prepared a solution of benzene having vapor pressure of इतने इतने, ठीक है ना। solution of benzene, the pure benzene इतने पर इतने हैं इसका, prepare solution of benzene having इतना vapor pressure at 50 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन है जो कि प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर तो इतना दे रखा है। अब वो कह रहा कि इस सॉल्वेंट में हम कितने मोल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मिलाएं। नॉन वोलेटाइल का मतलब आपको बता रखा है, ठीक है ना। कितने मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के उसमें मिलाएं कि बेटा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इतना हो जाए बेटा। क्लियर है ना, बात आ रही है ना समझ में। क्वेश्चन ये है कि एक प्योर सॉल्वेंट है 50 डिग्री सेल्सियस पर, जिसका वेपर प्रेशर 268 है, यानी कि पी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है। पी नोट कितना है आपका, पी नोट आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 268 दे रखा है, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट का। अब वो कह रहा है कि सॉल्वेंट में कितने हम मोल मिलाएं किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, कि जो सॉल्यूशन बने उसका वेपर प्रेशर इतना हो जाए। क्लियर है। तो देखो अब की बार आपको उससे क्या कैलकुलेट करा रहा है वो, अब की बार आपसे कैलकुलेट करा रहा है मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करवा रहा है, जो N1 होते हैं यही कैलकुलेट करने हैं आपको। क्या करने बोले ये आपको बेटा कैलकुलेट करने हैं, आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब सॉल्वेंट का आपको पी नोट दे रखा है क्वेश्चन में, इतने mmHg।
और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दे रखा है बेटा, इतना दे रखा है। तो देखो सीधा फॉर्मूला वही लगाना है हमें, किसका लगाना है हम लोग, राउल्ट्स लॉ लगाना है। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना। चलिए अब तुम जानते ही हो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है वो कैसे निकालते हैं, ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल मोल्स। अब की बार आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ना, ये वाला, ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यही कैलकुलेट करना है। देख लो क्वेश्चन में N1 क्या होता है, N1 का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो कैलकुलेट करना है। N2 क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखो ध्यान से, N2 क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि N1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पर मोल ऑफ बेंजीन आर रिक्वायर्ड, पर मोल का मतलब जो आपका सॉल्वेंट है उसका बेटा क्या दे रखा है आपको, मोल दे रखे हैं, यानी कि 1 मोल दे रखा है। पर का मतलब 1 मोल है सॉल्वेंट का आपके पास में, N2 बराबर दे रखा है आपको पर मोल, ठीक है ना। तो रखते हैं फॉर्मूला, देखो यहाँ फॉर्मूला रख दीजिए आप। पी नोट कितना दे रखा है और पी एस कितना है, पी नोट कितना है, पी नोट की वैल्यू ये रख दी मैंने यहाँ पर देखो, और पी एस की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है रही, पी नोट यहाँ पर आ गया बेटा, और N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 तो आपको कैलकुलेट ही करना है, ध्यान से देखना, N1 क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। N2 की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, आगे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। करना क्या है, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो सोल्व करने के बाद में यहाँ आएगा 252 अपॉन और 268 आएगा बराबर। ध्यान से देखो भाई क्या आएगा यहाँ पर, और ये हो गया हमारा N1 अपॉन N1 प्लस क्या होगा बेटा 1 हो गया। ध्यान से देखो, अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे N1 निकालना है, क्या निकालना है, N1 निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये जो है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टी कर देता हूँ, पलट देता हूँ उसको। तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो क्या आएगा जरा, तो पलटने पे क्या होगा बेटा, पलटने पे इस रिएक्शन को जैसे ही मैं पलटूंगा तो ये पलटने पे ये हो जाएगा 268 ऊपर आ जाएगा, और 252 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, और अब हम इसको लिख सकते हैं 1/N1 लिख सकते हैं, इसको 1/N1 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब मैं इसको 1/N1 को इधर ले आता हूँ बेटा, तो 1/N1 को अगर आप यहाँ से निकालोगे तो बराबर हो जाएगा ये 268, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं उधर ले जाऊँगा, अपॉन 252 माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 1/N1 जब मैं इसको सोल्व करूँगा बेटा तो ये हो जाएगा लगभग ये आपका आ जाएगा सोल्व करके, इसका एल्शियम लोगे आप, सोल्व करोगे इसको ना, तो जब इसका एल्शियम लोगे तो एल्शियम आएगा 252 आएगा, तो यहाँ इसको 268 माइनस, और ये जाएगा 252 आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा बेटा 16/252 आ जाएगा, ये आ गया, इतना आ गया ये। और बस अब क्या रखा है बेटा, अब तो यहाँ से N1 निकाल लेंगे, अब N1 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये ना, 252/16, तो ये आ जाएगा आपका क्या बेटा, यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। देखो इसको सोल्व आप कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, आपके नीट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसमें ध्यान रखेंगे, एक ही फॉर्मूला है बस, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखिए और वैल्यू को पुट करो और फटाफट सॉल्यूशन करिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। आगे देखिए ध्यान से, अब देखिए एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। 4 सॉल्यूशन आपको दिए होंगे बेटा और वो पूछेगा वेपर प्रेशर किसका है। तो याद करो हमने शुरू में बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, बताया था ना आपको कि जब एक कंटेनर में कोई आपने सॉल्वेंट भरा था बेटा, प्योर है ना, प्योर सॉल्वेंट भरा था, ठीक है ना,
और फिर आपने उसमें क्या किया था, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें डाल दिया था। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने डाला था, तो उससे वाटर का जो वेपर प्रेशर था बेटा सॉल्वेंट का, वो क्या हो गया था, कम हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जगह कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए, जिससे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन जो है वो बेटा क्या हो गया, कम हो गया। जब वेपर ही कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यही देखो यहाँ पर फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आएगा बिल्कुल। वेपर प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूट, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए नहीं लगता। ये कैसे सॉल्यूट के लगेगा बेटा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, कैन शुगर है, इस प्रकार का। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब अगर इसमें से आपसे पूछे कि बताओ इसमें से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मोल कैलकुलेट कर लो। मास दे रखा है बेटा आपको, इन मास को सबको मोल में कन्वर्ट कर लो। जिसमें जितने ज़्यादा मोल होंगे बेटा उसी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ये बहुत इजी सवाल है। तो मोल आप निकाल ही लेंगे। मोल क्या होता है बोलो, अरे मोल्स बराबर होता है मास अपॉन, ये देखो मास कितना है इसका, इसका 60 है, और वाटर का कितना होता है मोलर मास ये, तो यहाँ से इसके मोल निकाल लो आप। ठीक है ना। और फिर इसका मास कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बेटा, 180 होता है। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर मास कितना दे रखा है, 342 दे रखा है, और इसका मोलर मास भी कितना होता है बोलो, 342 होता है। तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, किसका मोलर मास जो है आपका, किसके मोल सबसे कम आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद बी वाले के सबसे कम आएंगे। ठीक है ना, इसके मोल्स आएंगे आपके कितने, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे ना, 90/180 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 मोल्स आ जाएंगे इसके, इतने मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। कोई भी 4-5 सॉल्यूशन आपको देगा और बताइए किस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो उसके मोल्स कन्वर्ट कर लीजिए बस। जितने मोल ज़्यादा होंगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर, वो आपका हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होना। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले ये समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड गेट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है ना, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है बेटा, तो उसी को बोलते हैं हम, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्या बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्लियर है। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलते हैं। ध्यान से देखना। अब देखिए जैसे वाटर है, प्योर सॉल्वेंट की बात करें हम, अगर प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, जैसे कि लाइक वाटर है बेटा, वाटर H2O, ध्यान से देखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सब जानते हैं। प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होता है। प्योर सॉल्वेंट अगर है, उसमें कोई भी आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स नहीं किया है बेटा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब इसमें जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है ये, ध्यान से देखना, इस कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट इसमें डाल रखा है बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है मान लो। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, अब इस प्योर सॉल्वेंट में, ये प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट का हम सिंबल लेंगे बेटा, T0 लेंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, तो इसका जो Pp होगा उसको T0 से इंडिकेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैं अब क्या करता हूँ बेटा, इसमें मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मान लो क्या मिला दिया बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट मैंने इसमें डाल दिया। कौन से होते हैं नॉन वोलेटाइल? ग्लूकोज डाल दिया, कैन शुगर डाल दिया, यूरिया डाल दिया। अब इसकी तो वेपर बनेगी नहीं बेटा, है ना। तो इससे क्या होगा बोलो? इससे ये होगा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये वाटर के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। वेपर क्या होगी बेटा? कम बनेगी। वेपर क्या होगी बोलो? कम बनेगी। जब कम बनेगी तो क्या होगा बेटा बोलो? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब क्या है कि जो है वाटर को बॉईल होने के लिए टेम्परेचर अब ज़्यादा देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वाटर अब थोड़ा सा टाइम लेगा, देर से बॉईल होगा। तो रीज़न क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने मिला दिया उसमें। तो हम इस तरह से कहते हैं। अब देखो ध्यान रखना, क्योंकि हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया तो अब हम इसको सॉल्यूशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया आपका, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम लेंगे यहाँ पर, उसको बोला करेंगे TS। टी का मतलब टेम्परेचर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम एक लाइन लिख देते हैं तो क्या NCERT में लिखा हुआ है, आप देखोगे, ऑन डिजॉल्विंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए प्योर सोल्वेंट। अगर हम प्योर सोल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्वेंट को अगर प्योर सोल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल क्या नाम है सोल्यूट को मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? इन ए प्योर सोल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्वेंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सोल्वेंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जैसे यहाँ मिलाया है, तो फिर बेटा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। वेपर ही नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके बारे में। देखो क्या लिख सकते हैं कि भाई कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा है किससे बोलो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक है ना। क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई TS ग्रेटर देन है किससे बोलो? T नॉट से, ठीक है ना। और या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि TS माइनस T नॉट, ये डिफरेंस आएगा ना। ये जो डिफरेंस आया है देखो, ज़्यादा वाले में से कम को हमने क्या कर दिया? घटा दिया ना। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम एक सिंबल देंगे बेटा, TS माइनस T नॉट बराबर डेल्टा TB बोलते हैं। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला आप इसको बढ़िया तरीके से याद करिए। पहला फॉर्मूला आ गया, जैसे वहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था रिलेटिव लावरिंग इन वेपरपरेशन में? वहाँ पर आया था आपका P नॉट माइनस PS, ठीक है ना, जिसको डेल्टा P बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया ये वाला, ये फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होगा बेटा फॉर्मूला। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैसे निकालेंगे? TS में से T नॉट को घटा देंगे, या कभी कभी डेल्टा TB आपको दिया होगा, T नॉट दिया होगा और आपसे TS पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करना, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये देखा गया है बच्चों कि ये जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB समझ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो डेल्टा TB होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलिलिटी के। ये मोलिलिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलिलिटी मतलब MO। और तुमने पढ़ा था कि मोलिलिटी बराबर क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, पढ़ रखा है आपने, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ इसको डिवाइड करते थे हम किससे? मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट। और सोल्वेंट का मास किस में होता था बोलो? kg में होना चाहिए था,
ये फॉर्मूला आपने मोलिलिटी का पढ़ रखा है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ रखा है, केजी में होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला आप यहाँ लगा दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि मोलिलिटी बराबर n अपॉन, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, W, और ये केजी में होना चाहिए। अगर किसी वजह से ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, इस वाले को, मोलिलिटी वाले को यहाँ पर आप रख सकते हैं इसकी जगह। तो एक सीधा न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि डेल्टा TB बराबर, डेल्टा TB। अब अगर मैं इस परपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाऊंगा तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखना। इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम KB, और मल्टीप्लाई क्या आएगी, M आ जाएगी। इसके ऊपर सवाल बिल्कुल आता है बेटा, इसको याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया निकल के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलिलिटी में रिलेशन का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। और मोलिलिटी कैसे निकालते हैं, मोलिलिटी का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब ये जो KB एक कांस्टेंट आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो KB कांस्टेंट आया है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, फिक्स होता है, क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, ठीक है ना। दूसरी एक नाम और है इसका, ध्यान रखना, इस KB को एक नाम और देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको एब्यूलियोस्कोपिक भी बोलते हैं, इसको एब्यूलियोस्कोपिक, स्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये बोला जाता है इसको। ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, जो कि हमेशा दिया होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिख लो, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। और हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, इससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकाल सकते हो इसकी, देखो यूनिट निकालिए इसकी, क्या होगी, यूनिट आ जाती है इसकी, यूनिट निकालिए, KB बराबर क्या होगा, KB बराबर निकालो, यहाँ से निकालो इसको, KB को इधर ले आओ खींच के, तो जब KB को इधर ले आओगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो, KB बराबर क्या हो जाएगा, KB डेल्टा TB ऊपर चला जाएगा, डेल्टा TB ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगी मोलिलिटी। अब डेल्टा TB क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किस में मेंशन करेंगे, केल्विन में करेंगे बेटा, किस में करेंगे, केल्विन में। और मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मोल पर KG, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, बोलो, इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा, इसकी यूनिट आएगी केल्विन, बोलो, किलोग्राम आगे चला जाएगा, किलोग्राम, और M का मतलब मोल इनवर्स, ये आ जाएगी, ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, हैं, एक क्वेश्चन मैं करा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये लीजिए, नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में बेटा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज डिजोल्व in 1 kg water, 1 kg water, find the BP of solution, BP of solution, ठीक है ना। BP ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखो क्या दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर BP ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर जो है आपको दे रखा है कितना बच्चों, यहाँ पर 373 केल्विन दे रखा है, ठीक है। और बेटा KB भी दे रखा है आपको, KB फॉर वाटर, ये हमेशा मैंने बताया था ना आपको, गिवन होगा, ये दे रखा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ध्यान रखना,
इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वाटर के लिए Kb की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी बेटा। चलो फॉर्मूला करते हैं, लगाते हैं। क्या पूछ रहा है ज़रा देख लो ध्यान से, यहाँ पर फाइंड Bp ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है भाई, Ts पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, Ts पूछ रहा है, ठीक है ना। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, ठीक है ना, मास उसका दे रखा है तो मोल आप निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है केजी में, तो लगाइए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला था बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर Kb, और यहाँ आ गई ये मोलिलिटी आ गई, ठीक है ना, मोलिलिटी आ गई। चलो डेल्टा Tb बराबर क्या होगा बोलो, Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है, रख दो यहाँ पर 0.52, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, मोलिलिटी क्या होती है इसका रखो यहाँ पर, मोलिलिटी होती है बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे बोलो, इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मोलिबिलिटी होती है केजी में। चलो तो मोल से निकाल लो यहाँ से, मोल्स इसके निकालो ज़रा कैलकुलेट करके यहाँ से। तो मोल्स ऑफ आप निकालोगे सोल्यूट के, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ही तो आपका सोल्यूट है, तो निकालो यहाँ पर कितना मास दे रखा है इसका क्वेश्चन में, 18 ग्राम। तो 18 ऊपर आएगा, मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है भाई, 180 होता है। तो कितने मोल आ गए भाई, 0.1 मोल आ गया, क्लियर है, रखिए यहाँ पर। तो यहाँ से डेल्टा Tb अब आप निकाल लेंगे बहुत आराम से बेटा, ये कहाँ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई मोल ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 0.1 आ गए भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटा 1 kg दे रखा है, क्लियर है। तो जब इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, डेल्टा Tb बराबर आ जाएगा कैलकुलेट करके भाई, इतने ही आ गए, तो 0. कितना आ जाएगा 0.052 आ जाएगा, इतना ये आ चुका डेल्टा Tb। निकालना क्या आपके प्यारे बच्चों, निकालना है आपको Ts, क्या निकालना Ts। तो देखो फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, क्या पढ़ा था कि Ts माइनस T0 बराबर होता है डेल्टा Tb। डेल्टा Tb याद है ना आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको हमने कहा था, क्या कहा था इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद है। तो हमने ये निकाल लिया, हमें निकालना है क्या बेटा, ये निकालना है, कोई बात नहीं। तो Ts निकालना है, तो Ts को ऐसे ही रहने दो। T0 कितना दे रखा है, T0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, ये रहा प्योर वाटर का Bp कितना दे रखा है ना। तो रखिए यहाँ पर 373 बराबर डेल्टा Tb आपने यहाँ से निकाल लिया, देखो ठीक है ना, बहुत बढ़िया 0.052, ठीक है। और मेरे भाई कितना आ जाएगा, Bp ऑफ प्योर वाटर का तुम जानते ही हो 373। अगर ना भी दे रखा हो ना बेटा, ना भी दे रखा हो तो इसको याद कर लीजिए, Bp ऑफ प्योर वाटर जो होता है उसका इतना होता है केल्विन में, है ना। चलिए चलिए चलिए, डिग्री सेल्सियस में आप जानते ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से अब Ts निकाल लो भाई, अब तो कोई बात ही नहीं बची इसमें। तो Ts कितना आ जाएगा, तो यहाँ से Ts बराबर आ जाएगा 373 और प्लस इसमें ऐड कर देंगे 0.052 और आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 373 और 0.052 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। तो यानी कि Ts बराबर आ गया आंसर 373,052, ठीक है। और अगली जो वीडियो में आपको नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कराऊंगा, उसके साथ में इसके भी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए देखते रहिए।